आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता मौर्य है। मेरे गांव का नाम उत्तर गांव और ब्लॉक कुड़वार, जिला सुल्तानपुर। हमारे समूह का नाम लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है, जिसमें हम सचिव के पद पर काम करते हैं। और हम यहाँ से ग्रेट नोएडा के लिए अपना स्टॉल लगाने के लिए गए थे, जहाँ जो कि हमने बस यहाँ से सुल्तानपुर से बस बुक की थी, वहां से हमने गए थे। तो हमको यहाँ से एक स्लीपर का 1,000 रुपये भाड़ा पड़ा था। हमारा कुल 3,000 का भाड़ा लगा था। हम यहाँ से गए तो वहाँ नोएडा में हमने परी चौक पे उतरे, जो कि हमें रात में 4 बजे बस ने उतारा। फिर वहां से हमें थोड़ा परेशानी दिक्कत हुई, टेम्पो वालों ने बहुत परेशान किया। 1,000 2,000 ऐसे किराया मांग रहे थे, मगर हमने अपने आप को संभाला, मतलब संयम रखा। जब उजाला हुआ तो हमने 300 पे अपना टेम्पो बुक किया। फिर हम वहाँ गेट पे गए तो गेट पे हमें पास के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर हमने वहाँ दिक्कत हो रही थी पास के लिए? पास के लिए इसलिए दिक्कत हो रही थी सर कि वहाँ का एक एंट्री पास बनता है, जो कि हमें जिले से मिलना था। अच्छा, वो वहाँ से हमको मिल नहीं पाया। कोई भी समस्या रही होगी, जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए तो वहाँ फिर हमें एक लोकल पास मिला, जो कि हाथ में पहनने वाला था। फिर हमें वहाँ पे दुकान लगाने के लिए हाल नंबर और दुकान नंबर की जरूरत होती है, जो कि वो भी हमें जानकारी नहीं थी। फिर यहाँ के डीएमएम नीरज सर ने हमको नंबर दिया, तो हमें फोन किया, तो उन लोगों ने बताया कि हमारी दुकान 12 नंबर हाल में लगेगी। तो हमने वहां से कम आधा किलोमीटर गेट से हमको वहां जाना पड़ा, जिसमें कि 1,000 रुपए वो लोग सामान ले जाने का मांग रहे थे। मगर हमने बहुत संयम से काम लिया और हमने कहा हम गांव के हैं, हम अपना सामान खुद लेके चले जाएंगे। तब फिर वो लोग 200 पे राजी हुए, तो हम वहां सामान लेके गए। फिर हमको दुकान ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, तो वहां एक केबिन था, देखे कि ये नारलम का लोगो लगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाला। तो हम वहां गए, वहां जानकारी हुई तो पता चला कि हमारा दुकान पे हमारे बैनर नहीं लगा था। तो फिर हमको पता चला 11/26 हमारी दुकान है, जो कि हमको मिली है। फिर हमने वहां जो अधिकारी कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनसे बात की, तो उन लोगों ने हमें बताया कि आपकी यही दुकान है 11/26। तो हमने वहां पे अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद वहां दुकान पे सामान रखने के बाद वहां ढांकने के लिए पर्दा लगाने के लिए भी हमको जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम पहली बार गए थे। तो हमें वहां 200 का एक पर्दा लेना पड़ा। फिर हमने वहां पर्दा लिया, उसको सामान को ढका। वहां से हमारे नालम से बस लगी थी, तो हमने फिर बस से गए, तो वहां होटल था, होटल पे हमने रुका। वहां अपना खाना पीना हमारा हुआ, अच्छा खाना था, व्यवस्था अच्छी थी वहां खाने की भी। एसी रूम था, हम लोगों को रूम मिला। वहां पहुंचने के बाद परेशानी कम हुई? हाँ, मतलब फिर उसके बाद परेशानी कम हुई। फिर सुबह 8 बजे हम लोगों को शाम को ही बता दिया गया था कि 8 बजे तक आप रेडी होके नीचे आ जाइएगा रूम से। नाश्ता होने के बाद 9 साढ़े 9 10 बजे तक हम लोग पूरा कंप्लीट हो गए थे। फिर हमको वहां जहाँ हमारा होटल था, द रेड होटल था, वहां से हमको 1 घंटे आने में लगता था, जहाँ हम लोगों का स्टॉल लगा था। 1 घंटे के बाद आए हमने। तो आने जाने की व्यवस्था फ्री थी कि कैसे? नहीं सर, वहाँ आने जाने की व्यवस्था फ्री थी, सब कुछ वहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा था। फिर हम यहाँ आए तो यहाँ हमारे पास सामान ज्यादा था। पहले दिन जब हमको दुकान लगानी थी, सामान हमारे पास बहुत ज्यादा था और काउंटर हमारा छोटा था। तो फिर वहाँ प्राइवेट में 500 का एक काउंटर दे रहे थे, रैंक दे रहे थे 200 की एक। हमने 400 की रैंक लगवाई, एक काउंटर लगवाया और अपना सामान दुकान सजाई। फिर उसके बाद पहले दिन तो हमारी कम बिक्री हुई, मगर दूसरे दिन हमारी 5-6 हजार की बिक्री हो गई थी। फिर उसके बाद सर जी हम पूरा टोटल सामान 40-40 हजार का ले गए थे, 40 से ज्यादा ही। सामान कौन कौन से ले गए थे? तो सामान हमारा मल्टीग्रेट आटे थे, अचार थे, मसाले थे, मुरब्बा था और चाय पत्ती थी, चिप्स पापड़ था, जो कि कुल मिला के हमारा 40-40 हजार का सामान बना था। और हमने जो है वहाँ पे सामान बहुत अच्छे रेट में निकल रहा था, क्योंकि वहाँ रसिया, जापान और बाहर के लोग आए थे। वहाँ अच्छी सोसाइटी के लोग आ रहे थे, जो कि हमारा सामान एक समूह से संबंधित था। हमने उन लोगों को मोटिवेट किया कि हमारी शुद्धता अच्छी है। चेक करने के लिए हमने छोटा सा दोना और एक चिम्मच रखा था, जो कि वहाँ के लोग चेक करते थे। फिर उसके बाद चेक करने के बाद हमारा सामान लेते थे। कुछ विदेशी लोग भी आए थे, जिसमें श्रीलंका की एक महिला ने हमारा अरसी का लड्डू चेक किया, तो वो 5 डिब्बा इकट्ठा ही ले गई, उसको बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हमें यही दिक्कत हुई कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि गांव के हैं, तो इसलिए हमारा लड़का था संभाल लिया, उसको आती है थोड़ा बहुत। तो
यही दिक्कत हुई थी और कोई दिक्कत नहीं जैसे हुई। आप पहली बार गई थी तो आपको कैसे लग रहा था कि यहाँ इतने दूर पहुंची हैं और सुल्तानपुर जिले में आपका समूह जो है चुना गया, तो आपको कैसा अनुभव रहा है? सर जी बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि वहाँ की जो वहाँ का रहन सहन था, जो वहाँ की सोसाइटी थी, बहुत अलग थी। क्योंकि हमारा जो स्टॉल लगा था, हम एकदम समझ लीजिए जमीनी स्तर से उठ के वहां पे गए थे, क्योंकि हमारे पास तो समझ लीजिए कुछ नहीं था। वहाँ अरबों खरबों जो उद्योगपति थे उन लोगों का स्टॉल लगा था, और हम लोगों को सरकार के माध्यम से, जो भाजपा सरकार है उसके माध्यम से हम लोगों को इतनी सुविधा मिली। हम लोग का सारा फ्री था। जो वहाँ लोगों ने लगाया था, जो विदेश से लोग आए थे, उन लोगों का तो अमाउंट बहुत ज्यादा था। उन लोगों को अपना खाना, अपना होटल, अपना रहना, सब कुछ अपना था। हम लोगों को वहाँ फ्री में कॉफी भी मिलती थी, जूस भी मिलता था, और सारी सुविधाएं वहाँ बीमम लगे थे देखभाल के लिए। बस पे जब तक कोई नहीं पहुंचता था, इंतजार भी होता था हम लोगों को। तो वहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी थी। हमारा माल सारा निकल गया सर जी वहाँ पे। जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, आप एक मतलब गांव के रहने वाली गरीब महिला हैं जी और समूह से जुड़ने के बाद इतना हौसला करके पहुंची, जी तो उनके बीच में आपका कैसे मतलब फीलिंग होती थी, क्या आपको लगता था? सर जी फीलिंग तो बहुत अच्छी होती थी। एक संकोच था पहले, पहले दिन तो थोड़ा संकोच लगा, मगर दूसरे दिन जब उन लोगों के बोल चाल और रंग ढंग से हम लोग मिल गए, तब हमको संकोच नहीं लगने लगा, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में पता था। वो लोग यही जानकारी लेते थे, किसने आपने क्या क्या मिलाया है, क्या क्या किया है, हमको जानकारी थी, हमने बताया, तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिका। कुछ लोग दाल हमारी, अचार, मसाले हमारे एक दिन ले गए, टेस्ट किए, दूसरे दिन आके 1-1 किलो 2-2 किलो लेके गए, क्योंकि उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा। इसलिए हमारा जो हम माल लेके गए थे, हमारा माल बहुत अच्छा से बिक गया। थोड़ा बहुत ही बचा था बस, और नहीं बचा। और इनकम भी हमारी अच्छी हुई। वहाँ हमारा माल दुगने रेट पे निकला था, क्योंकि वहाँ कोई ये नहीं कहता था कि नहीं इतना कम कर दीजिए, उतना कम कर अच्छा, दीजिए। यहाँ आपका ब्लॉक में जो सहयोगी थे उनका आभार आप प्रकट करेंगे कुछ? हाँ क्यों नहीं, हमारी ममता मैडम और आलोक सर और नीरज सर का हम आभार बहुत प्रकट करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड का, क्योंकि उन लोगों के सहयोग से ही हम साथ में इतनी दूर। वीडियो जी क्या? हाँ वीडियो मैडम का, और क्योंकि उन लोगों के सहयोग से हम इतनी दूर गए। और उन लोगों ने, ठीक है हमारे साथ नहीं गए थे, मगर फोन से हमारा पूरा सपोर्ट करते थे, हमारी हाल चाल लेते थे, हमें कोई दिक्कत होती थी हम उनसे साझा करते थे। तो उनसे भी हमारा बहुत मतलब उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। और हम सबसे ज्यादा खुश ये इसलिए हैं कि हमारी वीडियो मैडम हमारे घर आई थी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी दूर हमारे ब्लॉक से यहाँ चल के हमारे घर आई थी। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनकी वजह से हम वहां तक गए, और अपने बीएमएम और डीएमएम को भी धन्यवाद जी। तो जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं या जो लोग जुड़े हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं सर जी कि जो महिलाएं समूह से जुड़ी हैं, कोई ना कोई रोजगार से जरूर जुड़े। हम लोगों को मार्केटिंग करने में थोड़ा समस्या तो होती है, मगर आसपास में देखें, जो चीज हम यूज करते हैं बाजार से ही लाते हैं। अगर हम लोग यही अपना ही सामान बना के सीएलएफ ग्राम संगठन या गांव में छोटी मोटी हमारे जो किराने की दुकान है उसी पे रखें, धीरे धीरे उसी से इनकम होगी। कोई भी चीज हो तो पहले शुरुआत तो अच्छी नहीं होती है, मगर धीरे धीरे अगर कोई करने लगता है तो शुरुआत उसकी अच्छी ही होती है। हमने भी जब अपना काम शुरू किया था तो हमारे पे प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं हुआ था। केवल जब हम स्टॉल लगाने जाते थे तो 1000, 2000, 3000 का इनकम होती थी, मगर अब की बार पहली बार हमने 20,000 की इनकम की है, तो बहुत खुशी हो रही है कि हमने 3-4 दिन में। 3-4 दिन में सर जी, 5 दिन में हमने 20,000 रुपए कमाया। बताइए कितनी बड़ी खुशी होती है। इसके साथ साथ आपको अनुभव भी हुआ कितने बड़े हाँ लोग आए हाँ और उनके बीच में आपने स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाए सर जी वहाँ की। अब हमको अगर लगाना कहीं पड़ेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अनुभव हमें हो चुका है कि हमें कहाँ पास बनवाना है, कैसे हमें एंट्री करनी है, हमें क्या क्या करना है। वहाँ पे एक सुविधा और थी, हम लोगों का ऑनलाइन जितना सामान बिकता था उसको पोर्टल पे, मतलब एक ग्रुप बना था, उसपे हम लोगों को साझा करना पड़ता था कि हमारा कितने का क्या सामान बिका। और वहाँ बहुत से लोगों से हमारा परिचय बना, बहुत लोगों ने अपना कार्ड दिया, नया नया अनुभव हुआ उन लोगों का।
जैसे हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट अभी तक नहीं बिकता था, मगर अब उसके बारे में भी उन लोगों से जानकारी आपकी मिली कोई है। वेबसाइट है? अभी तो नहीं है सर जी, मगर अब उन लोगों से जानकारी मिली है, कार्ड लेके आए हैं, बनवाएंगे वेबसाइट। अच्छा, जैसे आप समूह से इतना अनुभव लेकर आई हैं, तो जो अन्य समूह हैं जी उनको भी इस कार्यक्रम के बारे में जाकर बताएंगी? जी सर बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज्वेलरी का एक लगा था स्टॉल, जो कि हमारे यहाँ समूह की महिलाएं उसको आराम से कर सकती हैं। बहुत ज्यादा उसमें पैसा नहीं लगा था, मगर वहाँ महंगा बहुत बिक रहा था। तो जो महिलाएं हमारे यहाँ ज्वेलरी की ट्रेनिंग ली हैं, उनसे जाके मिलेंगे, ज्वेलरी बनवाएंगे। अगली बार कोशिश करेंगे कि उनका स्टॉल भी वहां जाए। जी।